सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ते हैं, उसके 5 अध्याय के 14, 15, 16 वचन को पढ़ते हैं, तो वहाँ वचन बताता है कि यीशु मसीह अपने लोगों से कहते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो। और वो कहते हैं कि लोग दिया जला करके पैमाने के नीचे नहीं, लेकिन उसको दीवार पर रखते हैं या ऊंचे स्थान पर रखते हैं, ताकि आने जाने वालों को रोशनी मिले। और कहते हैं कि तुम ऐसे चमको, तुम ऐसे रोशनी में चमको कि मेरे तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है, लोगों जब उसको देखें तो उससे क्या करें, पिता की महिमा करें। जब हम रोशन होकर के चमकेंगे तो परमेश्वर की महिमा होगी। कैसे? हमारे जीवनों के द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। तो मेरे प्रियो, जब सबसे पहला सवाल ये आता है कि अगर हम जगत की ज्योति हैं, जैसे यीशु मसीह ने कहा है, तो क्या हम चमक रहे हैं उस रोशनी के जैसे और नहीं? और अगर हम चमक रहे हैं या रोशनी दे रहे हैं, तो कहाँ रोशनी दे रहे हैं? सबसे पहले हमारे दिमाग में इस बात को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि जब हम जगत की ज्योति हैं, तो हम कैसे चमक रहे हैं। कि ऐसा तो नहीं कि हम ज्योति तो हैं लेकिन ज्योति बुझ चुकी है, बुझी हुई ज्योति है। या फिर ऐसा तो नहीं, ज्योति तो है लेकिन वो उतनी रोशनी नहीं दे पा रही जितनी देनी चाहिए। और यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा उजियाला ऐसे चमके कि जो आने जाने वाले हैं उनको क्या मिले? ज्योति मिले, उनको रोशनी मिले। मेरे प्रियो, सबसे पहली बात इसमें यह आती है कि हमने जब मान लिया कि हम जगत की ज्योति हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन सच है, कभी झूठ नहीं बोलता है। अब ये बात हमारे ऊपर आती है कि हमें तो परमेश्वर ने जगत की ज्योति बना दिया। यीशु मसीह ज्योति है और उसने हमें ज्योति की संतान बना दिया। अब हम कहाँ रोशनी दे रहे हैं, ये बात बड़ी बात है। दूसरी बात, हम रोशनी दे भी रहे हैं या नहीं भी दे रहे हैं। सबसे पहली, हम अपने आप में ज्योति को दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। दूसरी बात, वचन क्या कह रहा है कि आने जाने वालों को रोशनी मिले। जो आपके आसपास हैं, आपके परिवार के लोग हैं, आपके साथ रहने वाले हैं, आपके सोसाइटी के लोग हैं, आपके पड़ोसी हैं, क्या उनको आपसे वो ज्योति मिल पा रही है या नहीं? तो इन सभी बातों पर हम मनन करेंगे। और इनमें सबसे बड़ी बात ये आती है कि अगर हम ज्योति को पाएंगे तो कैसे पाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि जैसे कि हमने क्या किया, अपने ऊपर एक माचिस से आग लगा ली और कह दी हम तो यीशु मसीह की ज्योति हैं इसलिए जल रहे हैं। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। उसके लिए यीशु मसीह ने जितनी भी बातें कही वो आत्मिकता में कही हैं। यीशु मसीह की जितनी भी बातें होती थी वो ज्यादातर आत्मिक राज्य की होती थी, आत्मिक लोगों के लिए होती थी। और यीशु मसीह कहते थे कि जिनके आंख हैं वो देख लेंगे, जिनके कान हैं वो समझ लेंगे और सुन लेंगे। तो मेरे प्रियो, अब बात ये आती है कि अगर हम ज्योति पाएंगे तो हम ज्योति कैसे पाएंगे। सबसे पहला सवाल आता है कि अगर हमें ज्योति चाहिए, तो जब हम पढ़ते हैं अ, निर्गमन की किताब हो, तो हम उसमें देखते हैं निर्गमन की किताब में कि मूसा परमेश्वर से सीनाई पर्वत पर जाता है, 40 दिन 40 रात बात करता है। और जब हम इसके 34 अध्याय के 29 वचन को पढ़ते हैं, तो निर्गमन के, तो उसमें पाते हैं कि वचन कहता है कि परमेश्वर से बातें करने के द्वारा मूसा के चेहरे से किरणें निकल रही थी। कैसे किरणें निकल रही? सूर्य के समान किरणें निकल रही थी। मेरे प्रिय, जब आप परमेश्वर से बातें करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना शुरू कर देंगे, तो हमारे जीवन क्या होएगा? रोशनी देना शुरू कर देगा। और किसको रोशनी देगा? ना सिर्फ हमें रोशनी देगा, लेकिन हमारे आसपास जितने भी लोग, हमारे घर के लोग, हमारे परिवार के लोग, हमारे समाज के लोग जितने भी होंगे, चाहे हम जहाँ काम करते हों, हम पढ़ाई करते हों, हमारा बिजनेस करते हो, आप हर जगह परमेश्वर की ज्योति बनकर चमकना शुरू कर देंगे। दूसरी बात, जब हम देखते हैं, जब हम पहला राजा पढ़ते हैं उसके 17 अध्याय को पढ़ते हैं, तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा जिक्र है कि एक बार एलिया एक जगह जाता है और वहाँ पर एक विधवा होती है जिसका पुत्र होता है, वो मर जाता है। और लोग एलिया के ऊपर बोलते हैं कि इस मनुष्य के द्वारा शायद ऐसा हुआ है। तो एलिया क्या करता है, उस बच्चे को लेता है, उस बच्चे को लेकर के परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करता है और क्या कहता है कि परमेश्वर इसका प्राण इसमें वापस डाल दे। और परमेश्वर उसके प्राण को वापस डाल देता है। और जब वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है, जीवित हो जाता है, वो उसकी माँ को वापस कर देता है। और उसके बाद जब हम देखते हैं तो वचन हमें क्या बताता है कि वो स्त्री कहती है कि ये परमेश्वर का सेवक है।
ये परमेश्वर का सच्चा सेवक है, क्योंकि इसके मुख से जो भी परमेश्वर का वचन निकलता है वो पूरा होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर की ज्योति चमके, हम चाहते हैं कि हमारी ज्योति भी इस दुनिया में जो अंधकार में है वहां चमके, तो दूसरी सबसे बड़ी बात ये, पहली बात कि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना शुरू करें। दूसरी बात, परमेश्वर के वचन को महत्व देना शुरू करें। क्योंकि जब हम एलिया के जीवन को देखते हैं तो हम पाते हैं कि परमेश्वर ने जब भी एलिया से कहा कि एलिया तो यहाँ से उठकर दूसरी जगह को जा, एलिया गया। परमेश्वर ने कहा यहाँ तो सो जा, वो सो गया। फिर परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा कि उसको उठाओ, इसको रोटी खिलाओ, इसको पानी पिलाओ। उसने रोटी खाई, पानी पिया, फिर सुला दिया। फिर से एलिया को उठाया कि तुम फिर से उठो, रोटी खाओ, पानी पियो। मतलब परमेश्वर ने जो भी उसके जीवन में बोला, उसने बिना किसी सवाल के परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। दूसरी बात, वो परमेश्वर के वचन पर को मानता था, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता था। तो मेरे प्रियो, अगर हम अपने जीवन से परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे, परमेश्वर के वचन को महत्व देंगे, तो हमारे जीवन से भी परमेश्वर की ज्योति प्रकट होना शुरू हो जाएगी। तीसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं जो हमें मिलता है प्रेरितों के काम की किताब में, जहां पर एक बहुत सुंदर वर्णन है कि एक नौजवान होता है जिसका नाम स्तफनुस होता है, और वो परमेश्वर की आत्मा से भर जाता है। लोग जब प्रार्थना कर रहे होते हैं, बैठ के जब वो प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर की आत्मा से भर जाता है, और परमेश्वर की आत्मा से भरने के बाद वो प्रचार करता है यीशु मसीह के नाम में। और जब लोग उसे देखते हैं तो उसके बारे में कहते हैं कि उसका जो मुख था, उसका जो चेहरा था, वो एक स्वर्गदूत के जैसे चमकने लगा। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर की संगति में बने रहते हो, जब आप परमेश्वर की संगति में बने रहते हो, तो क्या होता है, आपके अंदर वो आग जलती रहती है। जैसे जब कोयले होते हैं ना, वो एक साथ होते हैं तो वो जलते रहते हैं, लेकिन अगर एक कोयले को उठा करके एक साइड में रख दो, थोड़ी देर बाद, कुछ देर बाद वो बुझ जाएगा। वैसे ही जो संगति होती है, आराधना होती है, प्रार्थना होती है, उसमें मिलते जुलते रहना चाहिए। तो मेरे प्रियो, जब हम इन सब चीजों पर ध्यान देंगे, तो क्या होगा, जो यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, तो आप वो ज्योति को चमकेंगे। और आप कैसे चमकेंगे? पहली बात, आप परमेश्वर के साथ बातें करना शुरू कर दें, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना शुरू कर दें। आप चमकेंगे, जैसे मूसा के चेहरे से ज्योति चमकना शुरू हुई, वैसे आप एलिया के जैसे अपने जीवन में क्या करें, परमेश्वर की इच्छा को पहला स्थान दें, परमेश्वर के वचन को महत्व दें, आप चमकना शुरू कर देंगे। आप स्तफनुस के जैसे फेलोशिप में बने रहें, स्तफनुस के जैसे संगति में बने रहें, प्रार्थना में बने रहें, आराधना में बने रहें। आपका जीवन कैसा होएगा? चमकना शुरू कर देगा। और यीशु मसीह ने कहा था कि तुम जगत की ज्योति हो। आज बहुत से लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि हम ज्योति हैं, तो हम कैसी ज्योति हैं, हम चमक भी रहे हैं या नहीं भी चमक रहे हैं, हम रोशनी दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। कि ऐसा तो नहीं कि हमारी जो ज्योति है वो बुझ चुकी है। मेरे प्रियो, जरूरी ये है कि हम इस नए वर्ष में अपने आप को परमेश्वर के साथ बिताना शुरू कर दें, परमेश्वर की इच्छा को महत्व देना शुरू कर दें, परमेश्वर के वचन की इंपॉर्टेंस को समझें, परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, परमेश्वर की संगति में बने रहें, और हम रोशनी देना शुरू कर दें, ताकि हम ही नहीं, हमारा घराना, हमारा परिवार, हमारे लोग, हमारे यार दोस्त, हमारे मित्र, हमारे सोसाइटी, हमारा बिजनेस, हमारा कॉलेज, हमारे काम करने की जगह, सब कैसा हो, रोशन होने लगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें। आमीन।